बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, मखदूम जावेद हाशमी पाकिस्तानी सियासत का सदाबहार किरदार हैं। इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। इन्होंने पिछले कुछ अरसे में इस्टेब्लिशमेंट और इसके किरदार के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग्स में जो बातें की हैं वो शायद किसी सियासतदान ने ना की हो, मगर इसके बावजूद इनकी जुबान बंद कराने के लिए कोई रवायती हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि वो खुद कहते हैं कि जिन्हें मुझसे तकलीफ है वो आकर मुझे गिरफ्तार करें। नाज़रीन, इन्होंने इंसानी हकूक के बारे हमेशा बात की है, इसलिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर भी वो आवाज उठाते रहे हैं। हाल ही में एक निजी चैनल से इनका एक इंटरव्यू नशर हुआ है। अमूमन चैनल वाले इन्हें बहुत कम बुलाते हैं क्योंकि वो बगैर लगी लपटी रखे बात करने के आदी हैं। ताहम ये इंटरव्यू हुआ और जावेद हाशमी बहुत सी बातें कह गए। नाज़रीन, पिछले चंद बरसों में किसी को मालूम नहीं कि जावेद हाशमी का सियासी स्टेटस क्या है, वो मुस्लिम लीग नून में हैं या नहीं। अब इन्होंने ये राज खोला है कि जब वो तहरीक इंसाफ में गए थे तो नून लीग को इन्होंने खुद नहीं छोड़ा था, बल्कि मुस्लिम लीग नून में से इन्हें निकाला गया था। मगर ये भी हकीकत है कि जावेद हाशमी ने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे क्यों निकाला, वो चुपचाप निकल गए थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ की सदारत से चुपचाप इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त अलहदा हो गए थे जब तहरीक इंसाफ की दन्ना तहरीक जोरों पर थी। उसके बाद जावेद हाशमी कटी पतंग बनकर रह गए। नाज़रीन, जावेद हाशमी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत तो इख्तियार की, लेकिन उन्हें कुछ दिली से कबूल नहीं किया गया। मुल्तान में मुस्लिम लीगी हल्के इनके खिलाफ थे और अब भी हैं, और यही नहीं, मुल्तान में होने वाले जलसों में भी इन्हें नहीं बुलाया जाता। नाज़रीन, नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से वापिस आए तो मीनारे पाकिस्तान पर जलसा रखा गया। जावेद हाशमी यही इंतजार करते रहे कि इन्हें जलसे में शिरकत का बुलावा आएगा। खैर, बुलावा तो किसी को नहीं आया था, लेकिन सबकी ड्यूटी लगाई गई थी कि कारकुनों को लेकर लाहौर पहुंचे। नाज़रीन, जावेद हाशमी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून में एक ऐसा ग्रुप है जो इनकी मियां नवाज शरीफ के साथ कुर्बत और पार्टी में शमूलियत के हक में नहीं है, क्योंकि जावेद हाशमी की मौजूदगी में इनके सियासी कदकाठ को ग्रहण लग जाता है। नाज़रीन, इनका यह भी दावा है कि नवाज शरीफ इन्हें बहुत ही ज्यादा इज्जत और अहमियत देते हैं, मगर इनके इर्द गिर्द मौजूद लोग इनके कान भरते रहते हैं। जावेद हाशमी ने किताब लिखी थी, हाँ मैं बागी हूँ। पिछले 2-3 बरसों से इन्होंने बागी होने का रास्ता इख्तियार कर रखा है। नाज़रीन, वो जमहूरियत के हक और आमलियत के खिलाफ बोलते हैं। इनके ख्याल में गैर आईनी कुव्वतों की मुदाखलत ने पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा कर दिया। ये किरदार और मुदाखलत अगर जारी रही तो मुल्क का बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए होश के नाखून लेने की जरूरत है। नाज़रीन, जावेद हाशमी ने अपने इस हालिया इंटरव्यू में 2 बातें बहुत ही दिलचस्प की हैं। पहली ये कि मुस्लिम लीग टिकटों का फैसला खुद नहीं करेगी, बल्कि इसे फहरिस्तें भिजवाई जाएंगी। और दूसरी बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन्हें टिकट तो देना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें इजाजत नहीं मिल रही। नाज़रीन, ये दोनों बातें कितनी दुरुस्त और मुसद्दका हैं, इसका अंदाजा तो नहीं हो सकता। ताहम इन बातों से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बहुत ही ज्यादा खुश है। सोशल मीडिया पर इनके हामी इन बातों को खूब उछाल रहे हैं, क्योंकि इनसे इसी बात की तकवीत मिलती है कि नवाज शरीफ एक डील करके पाकिस्तान वापिस आए हैं। अगरचे जावेद हाशमी इस वक्त पूरी तरह मुस्लिम लीग नून में नहीं, ताहम इसके बावजूद इन्हें घर का बेदी कहा जा रहा है जिसने सबकी लंका ढा दी है। नाज़रीन, ऐसा इल्जाम तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुस्लिम लीग नून पर नहीं लगा रहे। हालांकि आजकल इनकी तकरीरों का रुख मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की तरफ ही होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ इंतजामिया के सर पर नहीं, बल्कि अपने बलबूते पर इंतखाबी मुहिम चलाएं। ताहम ये नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी किसी और तरफ से नामजद होंगे। नाज़रीन, मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि जुर्रतमंद और बोलने वाले सियासतदानों को पार्लियामेंट में आना चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे तो बेहतरी आएगी। इसलिए जावेद हाशमी को भी कौमी असम्बली के ऐवानों में देखना चाहता हूँ, ताकि वो आइन और बुनियादी हकूक के बारे में बात कर सके। लेकिन ये भी सच है कि जावेद हाशमी जैसे इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में चुभते तो हैं, लेकिन उनकी आंखों का तारा नहीं बन सकते। नाज़रीन, जावेद हाशमी ने यह वजाहत तो नहीं की कि नवाज शरीफ को कौन इन्हें टिकट देने से रोक रहा है। क्या पार्टी के अंदर से इन पर दबाव है
یا پھر وہ قوتیں ان کے خلاف سرگرم عمل ہیں جن کے بارے میں جاوید ہاشمی سوشل میڈیا پر محاذ گرم کیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں تو لگتا ہے کہ ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، حالانکہ جاوید ہاشمی جیسے رہنما کی قربت نواز شریف کی اس امیج کو بحال کر سکتی ہے جو لندن سے واپس آنے کے بعد بری طرح خراب ہو چکی ہے۔ ناظرین، ویسے بھی سچ بولنے کے بعد جاوید ہاشمی کی مسلم لیگ نون میں دھوم دھام سے واپسی کیسے ممکن ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، کسی لیگی رہنما کی زبان سے تو یہ نکل ہی نہیں سکتا۔ رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سعد رفیق اور عطا تارڑ جیسے رہنما یہ کہتے نہیں تھکتے کہ تحریک انصاف بکھر کر ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو مقبول جماعت مان لیں گے، لیکن تحریک انصاف کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایسے میں جاوید ہاشمی وہ بات کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاپولر ووٹ کے باوجود تحریک انصاف کو اقتدار نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اقتدار اس کو ملے گا جو اقتدار دینے والے کا منظور نظر ہوگا۔ ناظرین، جاوید ہاشمی نے ایسے اقتدار ملنے کے بارے میں بھی کہا ہے کہ خیرات میں ملنے والے اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، 4 دن کے بعد اس کی چکا چوند ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ملتان کے مسلم لیگی حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی کی مسلم لیگ نون میں واپسی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ اور عسکری قیادت کے خلاف بیانیاں ہیں۔ جاوید ہاشمی کو اس عمر میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ساری عمر جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والے جاوید ہاشمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا موقف چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جاوید ہاشمی میاں نواز شریف کو پسند کرتے ہیں اور وہ کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، تاہم وہ بات کرنے سے نہیں چوکتے اور یہی عادت ان کو قیادت کی نظر میں برا بنا دیتی ہے۔ ناظرین، جاوید ہاشمی جیسے کردار ایک غنیمت ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے سچ تو بول دیتے ہیں۔ ان کا یہ انٹرویو اس حوالے سے بہت ہی اہم سوال چھوڑ گیا ہے کہ اگر پاپولر ووٹ رکھنے والی سیاسی جماعت کو اقتدار نہیں ملے گا تو پھر دوسری کسی سیاسی جماعت کو اقتدار کیسے ملے گا؟ کیا اس کے لیے انتخابات کو ایک بونڈا مذاق بنا دیا جائے گا؟ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔